बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिच एंड नॉट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मुझे जो मटेरियल चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मुझे पैटर्न चाहिए होगा जिसे हमने ख़ुद ड्रॉ किया है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसको कार्बन पेपर की मदद से हम अपने कपड़े पे पैटर्न करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। और दो मोटिव चाहिए, और ये मोटिव जो है ये हमारे पास कपड़े में से बचे हैं जो ड्रेस था। तो इसको हम स्लीव्स पे अटैच करेंगे एंकर थ्रेड की मदद से। और दो एंकर थ्रेड चाहिए हमें, दो कलर के, एक रेड कलर का और दूसरा हमारे पास ब्लू कलर का है। तो अब चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमारे पास मैंने स्लीव्स के दोनों साइडों पे सिलाई की मदद से यहाँ पे सिलाई लगा ली है। और इस मोटिव जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे वो दोनों मैंने यहाँ पे एंकर थ्रेड की मदद से डबल सिलाई के साथ यहाँ पे अटैच किए हैं। उसके बाद जो मैंने सिलाई लगाई है दोनों साइडों से, उसको खींच के हम दोनों साइडों पे बारीक चुनट जो डालते हैं वो हम इसको इस तरह से कुछ धागे को खींचते हुए चुनट्स डाल लेंगे। तो ये चुनट्स दोनों साइडों से कुछ इस तरह से डले हैं। और ये स्लीव्स इस तरह से, इसको हम पफ स्लीव्स भी कह सकते हैं। और अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने इसके फ्रंट जो है कफ उसको तैयार करना है। उसके लिए पैटर्न को हम पहले अपने कपड़े पे ट्रेस करेंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह सारे पैटर्न को हम अपने कपड़े पे ट्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो एम्ब्रॉयडरी के लिए सबसे पहले जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ स्टिच, वो है मेरे पास बैक स्टिच। तो बैक स्टिच को हमने कुछ इस तरह से करना है कि नीडल को पहले आपने एक स्मॉल स्टिच लगाना है और इसको नीडल को आगे ले जाना है, और फिर बैक पे आके वही उसी तरह से स्मॉल स्टिच लगाना है। तो इस तरह से ये स्मॉल स्टिच जो है वो हम पूरी अपनी अंडरलाइन जो है इस पे स्मॉल स्टिच छोटे छोटे स्टिचेस की मदद से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये बैक स्टिच वो कंप्लीट हो जाएगा। पूरी अंडरलाइन आपने इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टिच हमें चाहिए होगा वो हमारे पास है लेज़ी डेज़ी स्टिच। और इसको हम कुछ इस तरह से करते हैं एम्ब्रॉयडरी में कि आपने सबसे पहले अपना सुई नीडल को निकालना है, और जहाँ पे दूसरा मार्क है उस वहाँ से आपने दोबारा निकालते हुए धागे को सुई के ऊपर से गुजारना है, और फिर दोबारा वहाँ पे आपने एक स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से ये हमारा जो है स्टिच लेज़ी डेज़ी स्टिच कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से दोबारा देख लीजिए। नीडल को हमने इसके कॉर्नर के लास्ट से निकालना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि जो धागा है वो नीडल के ऊपर से हो, और फिर दोबारा से स्टिच बैक कर देना है इसको कुछ इस तरह से। इसको मैं अगेन शेयर कर रही हूँ। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये धागे को ऊपर से लेके आए और यहाँ पे आपने एक स्मॉल स्टिच लगा दिया। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पैटर्न जो है एम्ब्रॉयडरी के वो यूज़ करके अपने कपड़ों को ब्रांड लुक दे सकते हैं जो देखने में खूबसूरत लगते हैं। और इसी तरह से आपने जो है ये लेज़ी डेज़ी स्टिच जो है वो कंप्लीट करना है पूरी अंडरलाइन के दोनों तरफ। अब जो मिडिल पोर्शन था वो फ्लावर, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो उसको मैं लीव स्टिच यानी कि जो जिसको हम कहते हैं कि भरा हुआ टांका, वो यूज़ करूँगी। तो उसके लिए आपने पहले दरमियान में एक स्टिच लगाना है, और फिर दोनों तरफ से एक एक स्टिच लगाते हुए इस लीफ को आपने कंप्लीट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से ये कंप्लीट होगा। फिलिंग स्टिच जो है आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखने में खूबसूरत लगता है और ड्रेस को काफ़ी अच्छी लुक देता है। तो इस तरह से आप ये जो है पूरा मोटिव इसको कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट मैं कंप्लीट करने लगी हूँ इसको। तो ये मैंने पूरा फूल जो था उसको कंप्लीट कर लिया है। लीफ स्टिच की मदद से हर लीफ को उसको फिल किया है। अब नेक्स्ट इसका जो मिडिल पोर्शन है इसको मैं फ्रेंच नॉट की मदद से इसके अंदर इसको कवर करूँगी। आप चाहें तो इस पर पर्ल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई रेड कलर का यूज़ कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रेंच नॉट की मदद से यहाँ पे इसको दरमियान वाला एरिया वो फिल कर रही हूँ।
तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब हमने इसको अपनी स्लीव्स के बैक पार्ट से अटैच करना है। तो यहाँ से आपने ध्यान से कुछ देखना है कि यहाँ से आपने इसको गुम सिलाई की मदद से अटैच करना है, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी नज़र ना आए, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो कुछ इस तरह से आपने स्लीव को दरमियान में रखना है, और जो हमारे पास आगे कफ थे उसका एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट ऊपर और दूसरा नीचे रखते हुए, तो ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो आप दोनों तरफ से देख सकते हैं, दोनों तरफ से कपड़ा नज़र नहीं आ रहा, ये गुम सिलाई की मदद से अटैच हो गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है बटन मेकिंग। अब इसका जो बटन हम तैयार करेंगे वो जस्ट ब्रांड की तरह का, जो ब्रांड यूज़ करता है अपने क्लॉथ पे, इस तरह से बटन की मेकिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्लॉथ ले लिया है। इसको राउंड शेप में आपने अपने बटन के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा इस तरह से काट लेना है। बटन को आपने इसके मिडल एरिया में रखना है, और सुई की मदद से आपने बॉर्डर लाइन पे छोटे छोटे स्टिचेस की मदद से इसको राउंड शेप में सारे स्टिच कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ पे इस तरह से सारे स्टिच कंप्लीट करने के बाद आपने इस थ्रेड को खींच लेना है, और इस तरह से बटन को आपने कवर कर देना है कपड़े के साथ। और यहाँ से आपने इसको अच्छी तरह से नीडल की मदद से टांके लगा के सिक्योर कर देना है, ताकि ये हमारे स्टिचेस जो है वो खुले ना, और बटन भी जो है वो अच्छी तरह से अंदर कपड़े के अंदर टक हो जाए। उसके बाद मैंने इसके मिडल एरिया में कुछ इस तरह से ये तैयार हो गया, और इसके मिडल एरिया में एक मार्क किया है, जिसको देखते हुए हम इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो एम्ब्रॉयडरी के लिए सबसे पहले मैंने ब्लू थ्रेड यूज़ किया है एंकर का, और आपने थ्रेड को ऊपर लेके आना है, और कुछ इस तरह से ब्लैंकेट स्टिच जिसको हम बोलते हैं उसकी मदद से हमने इसके पूरे सर्कल में इस तरह से स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है, कुछ इस तरह से। और इसमें मिडल जो मार्क किया है इसको मार्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मिडल मार्क नहीं करेंगे तो जो स्टिचेस हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपने इसको पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेना है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपने नीडल को बैक साइड पे लेके जाके इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको सिक्योर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हम इसकी बाउंड्री बनाएंगे वो रेड कलर की और सिंपल जो है वो स्टिच उसको यूज़ करते हुए बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने नीडल को ऊपर से गुजार लिया, और फिर हम नीडल को ऊपर लेके आएंगे, और यहाँ से हम इसकी बाउंड्री को सिंपल स्टिच की मदद से कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो कुछ इस तरह से हम इसको बाउंड्री को कंप्लीट करते हुए, तो इस तरह से हमने इसको अपने कफ पे अटैच कर दिया है। देखने में खूबसूरत लग रहा है। तो ये हमारी स्लीव जो है वो बनकर तैयार हो गई हैं।